माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं साधु सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल साधु स्टडी सेंटर पे जो है। तो आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आ गया हूं आपके बीच। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पर आज हम बात करेंगे और आपको बताएंगे जो है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और इस पे डिटेल आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए जो है। तो चलिए शुरू करता हूं। तो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले उसमें हम डिजिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? डिजिट। किसकी बात करते हैं जी? डिजिट की बात करते हैं। तो नंबर सिस्टम, बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है लेकिन घबराने की बात नहीं है। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम, थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूं, ये थोड़ा सा कंपन कर रहा है ऐसा। हाँ चले। तो नंबर सिस्टम की अगर बात किया जाए, संख्या पद्धति की बात किया जाए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंक की। प्यारे बच्चों, आपको यदि हिंदी पढ़ना है, आपको 52 अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। क ख ग घ छ छ ज ट ट ड ककारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ना है जो है, आपको जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर ABCD पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। हाँ सर, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो वैसे ही यदि आपको मैथ पढ़ना है तो आपको अंक पता होना चाहिए। और ये कौन से अंक होते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक को हम लोग अंक कहते हैं। और इन्हीं अंक की सहायता से हम लोग कोई भी संख्या जो है लिख सकते हैं। तो देखिए मैथ कितना आसान है, मात्र 10 अंकों की सहायता से जो है पूरे मैथ को जो है बना दिया गया जो है। तो अंक कौन कौन से हैं? तो होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नो 10 अंक नहीं है, 10 संख्या है। 10 जो है 1 और 0 की सहायता से बना हुआ है। तो अंक आपके इतने ही होते हैं, इनकी संख्या जो है 10 होती है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। तो मैथ में आपके डिजिट है जिनकी संख्या है 10, 0 से लेकर 9 तक। तो ये बातें आप लोग को याद रखना है। अब आइए बात करते हैं जो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर की बात करते हैं जो है। तो नेचुरल नंबर की बात किया जाए तो ये नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है। प्रकृति में चीजों को जो है गिनने की आवश्यकता पड़ती है। पहले जो लोग क्या करते थे, जो है चीजों को जो है काउंट कर देते थे, गिन देते थे। अच्छा, यहाँ पर एक पेड़ था, यहाँ पर ये था, ये था, ये था, ऐसे काउंटिंग करते थे। वहीं से ये नेचर से जो है नेचुरल नंबर निकला हुआ है जो है। तो नेचुरल नंबर की बात किया जाए, नेचुरल नंबर, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग काउंटिंग करके बताइए थोड़ा सा। बोले 1, 2, 3, जोर से 5, 7, 7। 5 के बाद 7 होता है। मारेंगे एक झापड़ ना, 11 बन जाओगे। हाँ जी बोलिए, बोलिए। 9, हाँ हाँ 14 स्टूडेंट्स अवेलेबल हियर। तो आपने काउंटिंग कहाँ से शुरू किया? कहाँ से शुरू किया? कहाँ से शुरू किया बताइए? 1 से। 0 से काउंटिंग क्यों नहीं किया? 0 मतलब कुछ नहीं। हाँ, तो काउंटिंग हम लोग 1 से करते हैं। तो वैसी संख्याएं जिनकी सहायता से गिनती किया जाता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को सूचित n से किया जाता है। और प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से जो है। तो ये नेचुरल नंबर होती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सबसे छोटी नेचुरल नंबर बताइए। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, आइए अब बात करते हैं जो है सम संख्या के बारे में। सम संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं
क्या कहते हैं जी प्यारे बच्चों? इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो इवेन नंबर की अगर बात किया जाए तो कहेंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी नहीं, पूरी पूरी, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, तो उसको हम लोग कहते हैं इवेन नंबर जो है। तो वैसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली भी डिविजिबल होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 एंड ऑन। तो ये सब संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है, इवेन नंबर होती है। अब ये ऑड नंबर की बात करें जो है, ऑड नंबर जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्याएं। क्या कहते हैं जी? विषम संख्याएं, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो कहेंगे कि वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली जो है डिविजिबल नहीं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा ऑड नंबर बोलिए क्या है? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लें जो है पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर की अगर बात किया जाए, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण का मतलब पूरा। जरा सा देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है इसमें 0 नहीं है, 0 से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। अगर जो है प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो प्राप्त संख्या का समूह होगा वह होल नंबर कहलाएगा। इसका मतलब होल नंबर का स्टार्टिंग 0 से होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टन पता कि नहीं होता है? तो ये होता है होल नंबर। और होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछा जाए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं बताइए, कौन कौन होगी? बताइए तो जरा सा। 1, 2 होगा? नो, 0, 1, 2, 3, 4 तक ही होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं आपसे पूछा गया है तो 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। लेकिन प्रथम अगर 5 प्राकृत संख्या पूछा जाए तो 1 से लेकर 5 तक बताएंगे। प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछा जाए तो 0 से लेकर 4 तक ही बताएंगे जो है, क्योंकि 0 भी तो 1 हो गया। बोलिए, बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो है अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याएं, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बड़ी खतरनाक संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं है तो हमको रंगबाज संख्या दिख रही है। देखिए कैसे अभाज्य संख्याएं जो है हम लोग वैसी संख्याओं को कहते हैं जो एक अवर स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। वैसी संख्याएं जो एक अवर स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग जो अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं जो है। या दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका फैक्टर केवल 2 होता हो। अब जैसे देखिए 17 है, 17 का फैक्टर कितना होगा? 17 का ट्रैक्टर कितना होगा? फैक्टर, ट्रैक्टर नहीं, फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो कहेंगे 1 होगा 17 होगा। और किसी संख्या से 17 तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, कटेगा। तो 1 और 17 हुआ तो 2 ही फैक्टर हुआ कि नहीं 17 का, इसलिए 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 6 नहीं 7 होता है,
8 नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 9 नहीं होता है। 9 इज डिविजिबल बाई 3। 9 किसे किसे कटता है? 9 1 से कटता है, 9 3 से कटता है और स्वयं 9 से कटता है। 1 और 9 के अलावा 3 से भी कटा कि नहीं कटा 9? इसलिए 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? 9 अभाज्य संख्या नहीं है। समझ रहे बात? तो ये 11 जो अभाज्य संख्या होगा, 13 जो अभाज्य संख्या होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा। इसी प्रकार से जो है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है। और ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है। सम अभाज्य संख्या भी सबसे छोटी क्या होती है? 2 ही होती है जो है। तो ये दोनों बातें जो है हमें याद रखना है। अब आइए बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं की बात किया जाए, इसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं जी? भाज्य संख्याएं किसको कहते हैं जी? तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होती है, उसको हम लोग जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। कंपोजिट नंबर जो है कहते हैं जो है। ठीक है? जैसे 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 4 जो है सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या है। 4 के बाद जो है 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, उसके बाद 12 है। तो ये सब जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्योंकि ये जो संख्याएं हैं इसमें से कोई संख्या लिया जाए तो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित होगी जो है, जिसके फैक्टर जो है 2 से अधिक आएंगे। चलिए जैसे मैं 12 को ले लेता हूँ, 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 12 4 से कटेगा, 12 6 से कटेगा, 12 स्वयं 12 से कटेगा। तो देख रहे हैं कितनी संख्याओं से विभाजित हो गया। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं से 12 विभाजित हो गया। इसलिए 12 बोलिए क्या होगा? तो 12 जो है अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना? तो ये बातें आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं जो है सह संख्याओं के बारे में। सह अभाज्य संख्याएं, सह संख्याओं की बात किया जाए, इसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं जी? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर की बात किया जाए तो हम कहेंगे जो है कि वैसी 2 संख्याएं जिनका मौसा 1 आता हो, महत्तम समापवर्तक जो है यदि 1 आता हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? वैसी संख्याओं को हम लोग सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ले लिया जो है 2 और 3। 2 और 3 का जो है मौसा निकाला जाए, 2 और 3 का क्या किया जाए? मौसा जो है निकाला जाए। तो 2 और 3 का मौसा हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे 2 और ये लिखेंगे 3। 2 से 3 एक बार में जाएगा, ये हो गया 2, यहाँ पर आ गया 1 और फिर यहाँ पे उतारेंगे 2 और फिर 1 से जाएगा 2 बार में और ये कैंसिल हो गया। तो देखिए यही ना मौसा होता है 1। तो 2 और 3 का मौसा कितना आया? 1 आया। तो इसलिए ऐसी 2 संख्याएं जिनका मौसा जो है, जिसको हम लोग HCF भी कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, हमने 13 ले लिया, 17 ले लिया। ठीक, अब 13 17 को जरा सा जो है मौसा इसका निकाला जाए तो कहेंगे कि 13 से एक बार में 13 हो गया, ये 4 हो गया, फिर यहाँ पर 13 उतारेंगे, 4 से ये 4 3 का 12 हो गया, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 4 उतारेंगे और 1 से ये 4 बार में जाएगा। तो देखिए मौसा कितना आया? 1 ही आया ना? नहीं आया कि 1 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 13 17 का भी आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे। बोलिए यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ चलें, आप इसको चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बाकी मैं इसको जो है मिटाता हूँ और फिर आगे जो है बात करता हूँ। ठीक है, मिटा दो। ओके, चलिए तो हमने जो है मिटा दिया। अब बात हम किसके बारे में करेंगे? तो अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में।
किस संख्याओं के बारे में? पूर्णांक संख्याओं के बारे में। लगन में बहुत पूरी खाए हो बबुआ तुम लोग जो है। हाँ खाए हो ना? उनमें तो कमी नहीं हुआ ना? बारात उरात खूब किए? नहीं किए? बारात उरात नहीं किए आप लोग? हाँ तो पूरी उड़ी तो खा लिए हो। चलो तब पूर्णांक संख्या पढ़ लो, पूरी खा लिए हो तो। चलो आ जाओ पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर कहते हैं। कहेंगे कि वैसी पूर्ण संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होती है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। देखिए ये संख्या रेखा मैंने दिखा दिया और इस पे यदि मैं दिखा दूं ये 0 हो गया, ये यहाँ दिखा दूं कि -1 है, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। ठीक इस प्रकार से इधर दिखा दूं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस प्रकार से। तो ये जो संख्याएं हैं ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, जिसमें ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 ये सब संख्याएं जो लिखी गई है इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। इनको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और ये जो माइनस में जो लिखा गया है -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये इसको हम लोग ये निगेटिव इंटीजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसको ऋणात्मक पूर्णांक जो हम लोग कहते हैं। और बीच में ये 0 जो है बच गया इसको हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। ये 0 इंटीजर है। देखिए 0 ना इसमें शामिल हुआ ना 0 जो इसमें शामिल हुआ, तो 0 ने अपना खुद का नाम रख लिया, कहा कि मेरा नाम रहेगा जो है शून्य पूर्णांक 0 इंटीजर जो है। तो शून्य को जो है 0 इंटीजर कहते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं और ये वाला आपका नेगेटिव इंटीजर जो है कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो है पूर्णांक संख्याएं जो है हम लोग समझ चुके कि पूर्णांक संख्याएं किसको कहेंगे। जो है पूर्णांक का मतलब उसमें पूर्ण अंक होना चाहिए। जैसे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सब पूर्ण अंक है। ऐसा नहीं कि हम लोग 3.5 को पूर्णांक संख्या कह देंगे, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। 3.5 का मतलब हुआ 3.5। 3.5 पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण होता है 4, पूर्ण होता है 5, पूर्ण होता है 3। ठीक है ना? तो इस तरह की जो संख्याएं हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग जी? इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं किसको कहेंगे? कहेंगे वैसी पूर्णांक संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q नटखट 0। हाँ पढ़े होंगे आप जो है। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q जो होता है वो बराबर नहीं होता है 0 को। Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 जो है नहीं होना चाहिए जो है। तो इस रूप में जो भी संख्याएं हमें दिखेंगी उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि लिखा है कि 3/2, तो देखिए यहाँ P का मान क्या है? 3 है, Q का मान क्या है? 2 है। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 15/3, ये P/Q के रूप में है कि नहीं है? ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। मैंने लिख दिया जो है 17, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम लोग 1 अपने मन से लिख सकते हैं। 1 से 17 में करेंगे तो ये 17 ही ना आएगा। 1 से 17 में भाग दिया गया तो 17 ही आएगा। तो ये बटा के रूप में लिखाया कि नहीं लिखाया? P/Q के रूप में लिखाया कि नहीं लिखाया? इसलिए भी क्या है? परिमेय संख्या है। और सुनिए जो है रूट में जैसे मैं 4 लिख दूं तो इसका वर्गमूल जो है 2 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट में यदि मैं 2 लिख दूं तो इसका वर्गमूल जो है कोई कंप्लीट संख्या नहीं आएगा। तो ये √2 जो है ये आपका परिमेय नहीं है। लेकिन जब लिखा है कि 1.333333 ... तो इस तरह की संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इस तरह की संख्याओं को जो है अशांत आवर्ती संख्याएं कहते हैं। अशांत आवर्ती संख्याएं जो होती है, जो रिपीटेड करने वाली संख्याएं होती है,
वह आपका जो है परिमेय संख्या जो है होती है, या जिसका वर्गमूल जो है निकल जाएगा आसानी से जो है वो आपका जो है परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना। ये माइनस में भी हो सकती है कि -3 बटा में जो है -5 बटा में 3, या ये कहें कि 0 जो है ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे हम लोग जो 1 लिख सकते हैं जो है। लेकिन यही कहा जाए जो है कि 5 बटा में 0 है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो 0 नीचे है मतलब कि Q का ये मान है, और Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए जो है। ठीक है ना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए जो है। तो इस बात का हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना है जो है। ठीक है, चलिए। तो ये परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग को जो है समझा जो है। अब आइए हम समझते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट में 2 हुआ, अंडर रूट में 3 हुआ, अंडर रूट में 5 हुआ, या पाई हुआ। पाई जो होता है, पाई जिसका मान जो है, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का अभी तक जो है एक्यूरेट वैल्यू जो है प्राप्त नहीं हो चुका है जो है। इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जबकि 22/7 को परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिनका ये इस रूप में संख्याएं हो जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, उनको हम लोग जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये लिखा गया है 1.35263226. ये संख्याएं ना रिपीट कर रही है ना ये रुक रही है, तो इस तरह की संख्याओं को हम लोग जो कहेंगे अपरिमेय संख्या जो है। ठीक है, चलिए। तो अपरिमेय संख्या आप लोग समझ चुके जो है। अब आइए बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में जो है। वास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं, रियल नंबर की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे बोलेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जितनी संख्याएं हम लोगों ने पढ़ा वो सब के सब जो वास्तविक संख्याएं, सभी के सभी जो है रियल नंबर है। कोई भी संख्या आप अपने मुंह से बोलिए ना, वो रियल नंबर ही होगा। आपका इच्छा हुआ कि मैंने बोल दिया जो 120, 120 भी रियल नंबर है, क्योंकि 120 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। आपका इच्छा हुआ कि माइनस में 3/7 बोल देता हूँ, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। आपके दिमाग में कि रूट में 17 बोल देता हूँ, ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो जो भी आप अपने मुंह से संख्या बोलेंगे सब वास्तविक संख्या ही होगी। लेकिन क्या वास्तविक संख्या से आगे भी संख्या होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। जो है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। जैसे मैं आपको से कह दूं कि ये रूट में माइनस में 16 लिखा है, ये बताइए जो है परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे जो है कि ये 16 लिखा है तो इसका 4 वर्गमूल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस लगा देंगे, तो -4 परिमेय संख्या हो जाएगा। ये गलत है, ऐसा इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जो है ये माइनस में है 16, तो इसको जो है बाहर ऐसे नहीं लिख सकते हैं जो है। तो ये जो है किस प्रकार की संख्या, ये काल्पनिक संख्याएं हैं। ये किस तरह की संख्याएं हैं? काल्पनिक संख्याएं हैं जो है। ये चीजें जो है डिटेल आप आगे पढ़ेंगे जो है, जब आप जो है इंटरमीडिएट में जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पढ़ेंगे जो है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई जो है ऐसे ही जिम्मेवारी के साथ जो है करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।